Good morning, students. In the last video, we discussed about the dihybrid cross, and now we will discuss about the sex determination in human beings. So, human beings में male is there and female is there. And in human beings, as you know, that there are 23 pairs of chromosomes. In our nucleus, we will find that there are 23 pairs of chromosomes. So 23 में से जो 22 pairs होते हैं, they are exactly same in male and female. But the 23rd pair, it is different. And this 23rd pair, it decides the gender of the child. So these 22 pairs are also called as the autosomes. Autosomes, and this 23rd pair is also called as the sex chromosome. So this 23rd pair, it decides the gender of the child. तो 23rd pair जो males में होता है, that is XY, and female में जो होता है, that is X and X. So male is heterozygous for the sex chromosome, while the female is homozygous for the sex chromosome. So male, when it will form gametes, अब गैमीट में क्या होता है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमीट में या तो कोई X आ सकता है या Y आ सकता है. तो गैमीट्स में मेल X भी दे सकता है एंड Y भी दे सकता है, बट फीमेल के जितने भी गैमीट्स होंगे उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम आएगा. तो अगर मेल के X वाला स्पर्म फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो जो जाइगोट बनेगा वो XX होगा. जाइगोट विल बी XX. सो द चाइल्ड विल बी गर्ल. वाइल अगर मेल का Y वाला स्पर्म फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो XY बनेगा. सो द चाइल्ड विल बी मेल. सो दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप. ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होती है. ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. So the gene which is present for the determination of blood group is I gene, and there are 3 variants or 3 alleles for I gene, which is IA, IB and this small I, the recessive form. तो ह्यूमन बींग्स में हमें 4 टाइप के ब्लड ग्रुपिंग देखने को मिलती है. एक होता है A ब्लड ग्रुप, एक होता है B ब्लड ग्रुप, एक होता है AB ब्लड ग्रुप एंड एक होता है O ब्लड ग्रुप. तो अब इसमें से A और B जीन दोनों ही डोमिनेंट होती हैं एंड ये वाली जीन स्मॉल आई वाली रिसेसिव होती है. तो हम वैसे देखते हैं कि नॉर्मली किसी कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 अलील्स प्रेजेंट होती हैं, बट हेयर द केस इज ऑफ मल्टीपल अलील्स. मल्टीपल मीन्स हेयर फॉर इन अ पॉपुलेशन व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 alleles for the same character, but in one human being we will find either 2 of the 3. हमें किसी एक ह्यूमन बीइंग में इन तीनों में से कोई 2 ही अलील्स मिलेंगी, 2 ही जीन मिलेंगी. बट अगर हम एक ओवरऑल पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप की डिटर्मिनेशन के लिए 3 जीन्स हैं. तो अब जिसका A ब्लड ग्रुप है, A और B दोनों ही डोमिनेंट होती हैं, स्मॉल आई इज रिसेसिव 1. तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसको अपने मदर से और फादर से दोनों से IA की जीन मिली हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी एक पेरेंट से IA मिली हो और एक पेरेंट से स्मॉल I मिली हो. तभी इसका जो जाइगोट है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसका ब्लड ग्रुप A हो सकता है. ऐसे ही B ब्लड ग्रुप के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों पेरेंट से IB जीन मिली हो, या फिर एक पेरेंट से
आई बी मिली हो और एक से स्मॉल आई मिली हो, क्योंकि ए डोमिनेंट है यहाँ पे तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पे बी डोमिनेंट है इसलिए बी ब्लड ग्रुप आएगा। अब इस वाले ब्लड ग्रुप के लिए एक पेरेंट से ए मिलना चाहिए, किसी दूसरे पेरेंट से बी मिलना चाहिए, एंड ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को मास्क नहीं करते, ये दोनों ही डोमिनेंट है। इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ co-dominance. When both the alleles they are dominant, it is the case of co-dominance. They both will express itself in the presence of another gene. तो ये co-dominance का केस हो गया। और O वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ तब मिलेगा जब स्मॉल आई हो। तो मीन्स रिसेसिव फॉर्म में अगर हमें आई जीन मिलती है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। सो दिस इज हाउ द ब्लड इज डिटरमाइंड इन द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स।